आज जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आज जूनियर शेफ्स यहाँ। जब दिल हो उदास तो हो जाए कुछ खास खास, और इस खास में हो मिठास, तो फिर क्या है खास बात। और ऐसे ही एक मीठे भरे सफर पे हम निकल चुके हैं, जहाँ पे बच्चों की मीठी मीठी बातों ने हम सबका है दिल जीता, लेकिन उनके लजीज खानों ने मेरा तो दिल जीत ही लिया है। और ऐसा मीठा सफर जारी है हमारे किचन में, और वो है जूनियर शेफ पाकिस्तान। तारों से जो चुन के लाए साए के खुशियों के, रात हो या सवेरा आए उजाले खुशबू के, मीठी कहानी हमारी जुबानी। We are chefs today। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमारा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कुकिंग रियलिटी शो। और हमें आपके फीडबैक से ये मालूम हुआ है कि आप हमारे शो को कितना पसंद कर रहे हैं। हमें काफी हद तक अब लगने लगा है कि हमने जो मिशन शुरू किया था उसमें हम काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। मकसद भी यही है कि हम आपको एक ऐसा मुकम्मल एंटरटेनमेंट फैमिली शो प्रोवाइड करें जिसमें आपकी पूरी फैमिली मिलके उस शो को एंजॉय कर सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ, क्योंकि हमें तलाश है अब अपने उस जूनियर शेफ पाकिस्तान की कि जो वाकई में इस टाइटल को अपने नाम करें। अब मुकाबला जारी है टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में। पहले 3 में से हम 2 चूज कर चुके हैं और आज 3 और आएंगे। अब देखना यह है कि उनमें से कौन आगे जगह बना पाता है। जैसे जैसे हम फिनाले के करीब जा रहे हैं, कंपटीशन सख्त से सख्त होता जा रहा है। अब हमारे कंटेस्टेंट भी समझ चुके हैं कि जब जजमेंट होती है वो बहुत टफ होती है। तो मुझे लगता है कि जो आज के कंटेस्टेंट आएंगे वो फुल तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि इन सब का एक ही मकसद है, जूनियर शेफ पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने का। और अगर एक भी गलती हो तो फिर वो कंटेस्टेंट चला जाए। तो फिर इंतजार किस बात का। तो वेलकम करते हैं हम आज के अपने जबरदस्त से कंटेस्टेंट्स को। कैसे हैं आप तीनों? ठीक है। और कैसा लग रहा है फिनाले के करीब पहुंच के? बहुत अच्छा। स्केरी होना भी चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन टफ से टफ होता जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से ही कोई एक हो जूनियर शेफ पाकिस्तान का पहला वो जिस खिताब को अपने नाम कर सके। तो फिर बच्चों क्या करें, कंपटीशन शुरू करें? यस। या पहले कुछ मजे मजे की बातें कर लें नवाल? हम पहले मजे की बातें कर ली जाए। अच्छा, आप कहते हैं मैंने कुछ पूछना, इनसे क्वेश्चन करना है। मैंने तो एक क्वेश्चन करना है। और वो पहले क्या? मुर्गी निकलता है या अंडा? मुर्गी। सही जवाब। कैसे सही जवाब हो गया? अगर अंडा पहले आया तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? आपने कहा कि पहले अंडा आता है या मुर्गी? हाँ। तो पहले अंडा आता है, मुर्गी अंडे से निकलता है। हाँ। और फिर मुर्गी अंडे देता है। लेकिन मुर्गी अंडा देती है ना, तो फिर अंडा कैसे आ गया पहले? जब वो अंडे से निकलती है ना, हैच होती है। अच्छा, तो फिर अंडा मतलब खुद ही आ गया, बस खुद ब खुद आ गया अंडा। खैर, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन अगर आप में से कोई सॉल्व कर सकता है तो वो प्लीज काइंडली इस मिस्ट्री को सॉल्व करे कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अब मुझे खुद नहीं आइडिया कि कौन पहले आया। क्योंकि मम्मा जब अंडे देती है ना, हाँ। तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। अच्छा, सही। तो फिर बच्चे भी अंडे देते हैं। ओह अच्छा, ठीक है, चलें जी। और नवाल ने आज बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। तो हम फिर बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ और बात कर लेते हैं थोड़ी चैलेंज की कि आज का क्या चैलेंज है। आपको क्या लगता है आज का क्या चैलेंज है? कुछ मीठा मीठा हो या कुछ स्पाइसी सा हो? आपका क्या दिल चाह रहा है? मीठा मीठा है ना? मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ मीठा मीठा खाने का। मैं कहती हूँ ये लोग कपकेक्स बना ले। वाकई में? और अगर चले मैं आज
आपके कहने पे इनको यही चैलेंज दे देती हूँ। सही है नवाल? ठीक। तो आज आप तीनों का चैलेंज है नवाल के कहने पे कि आप तीनों बनाएंगे कपकेक्स। अब वो जो भी फ्लेवर हो आपकी मर्जी, उसमें आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसको किस तरह डेकोरेट आप कर सकते हैं, क्योंकि कपकेक्स में तो बहुत सारी वैरायटीज हैं। जितना खूबसूरत, जितना टेस्टी, फिर क्या है बात, है ना नवाल? वैसे आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, अब ये भी बता दें। मुझे तो चॉकलेट पसंद है, वो बड़ी मजे की होती है। और मुझे रेड वेलवेट बहुत पसंद है। हाँ, वो भी बड़ी मजे की होती है ना? मुझे रेड वेलवेट और चॉकलेट वेलवेट मम्मा ने एक दफा बनाई भी थी। अच्छा, मम्मा ने भी बनाए थे? और कैसे बने थे? मम्मा को अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुझे अच्छे लगे। हैं? अच्छा, और फिर आपने कहा कि मम्मा बहुत अच्छे हैं ये तो। मम्मा ने रेड वेलवेट केक बनाया था शायद। अच्छा, वाओ। तो इसका मतलब नवाल को तो बहुत आइडिया है फिर बेकिंग का और टेस्टिंग का। तो फिर आज की तो जजमेंट और भी सख्त होने वाली है, क्योंकि नवाल की मम्मा बनाती भी हैं और नवाल खाती भी हैं और फिर जजमेंट भी देती हैं अपनी कि कैसा बना। तो जी बच्चों, अब आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स उसके लिए, और उसके लिए गेम्स खेलने। यस, पहले कुछ कर लेते हैं फन एक्टिविटी, क्योंकि आप लोग इतना टेंस लग रहे हैं। कुछ हो जाए मस्ती, ताकि मुझे तो लगता है हाँ? कि ये लोग रोने पे आ गए, है ना? वैसे उमर को देख के लग भी रहा है इनको आज सही प्रेशर फील हो रहा है इनके ऊपर कि बस, क्योंकि देखें अब ये फाइनल के करीब है नवाल, और इन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और जब इतना कोई करीब आ जाता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ जीत के जाऊं यहाँ से, है ना? और जीतने से मुझे याद आया कि जो विनर होगा जूनियर शेफ पाकिस्तान का, उसको मिलेगा 1 लाख कैश प्राइस और एक ट्रॉफी। यस, ट्रॉफी मिलेगी, और फिर वो उसको सजा के रखेगा, सबको बताएगा, और एक्सक्लूसिव अपीयरेंस ऑन आन एंटरटेनमेंट पे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं अपने प्ले एरिया की तरफ। अब वक्त है गेम खेलने का बच्चों के साथ। खैर, बच्चों के तो आज होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आज का गेम भी जरा हमने रखा है मुश्किल सा। जैसे जैसे टास्क मुश्किल होते जा रहे हैं, गेम्स भी मुश्किल होती जा रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने बच्चों की तरफ। और समझ कुछ आया कि आप क्या करेंगे? फ्लिप द बॉटल। यस, बिल्कुल सही। और वन बॉटल पे 2 पॉइंट्स मींस 2 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ये हो गए 6। तो अभी आप 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे सिर्फ आपको, और देखना ये है कि कौन कर पाता है। कल जैसे कुछ नहीं होगा, जो एपिसोड मैंने लास्ट में था। हाँ, और उसमें आप कोई स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि इस दफा भी ऐसा और आपको ओपन पेंट्री दे दी जाए। हो जाएगा। वाकई में लगता है आपको कि मैं कर दूंगी इस तरह से? जी। अच्छा, उमर को लगता है कि आप बहुत स्वीट हैं। वैसे सच्ची तो है, आप हैं ही स्वीट। अच्छा, फिर मुझे स्वीट नहीं होना चाहिए इसका मतलब? नहीं, आपको स्वीट होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? हाँ, तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने मूड में, ताकि मैं सख्त हो जाऊँ सब बच्चों के साथ और टफ अपनी एक जजमेंट शुरू कर दूं और सख्त रिमार्क्स दूं इनको मैं कि यूं है, ऐसे है। क्या ख्याल है? और आप मेरे साथ होती हैं, फिर आपके साथ भी सख्त होना पड़ेगा। नहीं, आप स्वीट ही रहें। अच्छा, चले, मैं आपके साथ स्वीट रहूंगी, उनके साथ मिक्स मैच। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। जी, आ जाए उमर, पहले अटेम्प्ट आप करें, और सिर्फ नो। एक्सीलेंट उमर, इट्स मीन कि आपको 2 मिनट्स मिले पेंट्री में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैंने भी impressive। 1-2 दफा किया था घर में। वेरी गुड उमर। अब मेरा ख्याल है चले इनको एंजॉय करने दें। 2 मिनट्स मिल गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश की थी जब पिछली दफा एपिसोड में आए थे, लेकिन इस दफा इन्होंने कर लिया 2 मिनट्स। वेरी गुड। और हम अब बुलाते हैं अनाया, आ जाएं, अब आप कोशिश करें। पेंट्री में जितना ज्यादा टाइम होगा आप उतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उठा सकेंगे अपनी बेकिंग के लिए। नो, ओ लास्ट चांस अनाया। ये आपने खुद रखा है? हाँ। नो, मेरे रास्ते में आया था तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना आपका, वही ना, हुआ नहीं आपका। इट्स मीन नो स्कोर। और ये कर ले कि मेहर को 2 मिनट भी मिल जाए कि हम 1 मिनट उसको भी देते हैं। किसको?
अनाया को। अच्छा, फिर आप अपने में से 1 मिनट दे दोगे, मीन्स 1 माइनस, तो इट्स मीन कि आपके पास ओनली 1 मिनट रह जाएगा पेंट्री में। Only if my hair can get 2. ओके, चलें फिर आप आ जाएं डियर और जरा करें। एक्सीलेंट, आराम से, जरा आराम से। So close. Here is your 1 minute. ये चाहिए वो? बट वेरी गुड, Very nice. वेरी नाइस, आपने स्कोर किया। इट्स मीन कि आपको 2 मिनट्स मिले पेंट्री में। इट्स गुड। आप क्या करें अनाया? मैंने दे दिया 1 मिनट। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, आपने दिया, लेकिन मैंने तो नहीं बोला कि आप 1 मिनट दें इसको अपना। अनाया, एक चांस आपको और देते हैं, अटेम्प्ट करें एक और। Just 1. She said 1 chance. No. So close. You landed it. चलें एक दफा और करें, थोड़ा दूर। और ये अब दूर हो लास्ट जाए चांस ना? है आपके पास। थोड़ा दूर हो जाए ताकि आसान हो जाए। पहले वाला तो लैंड हुआ था पर गिर गया था ऑफ द ledge. It landed though. लेकिन गिर गया। Should we give 5 points to her? योर विश, आपका माइनस हो जाएगा 1 पॉइंट। Here's 1 minute. I already know what I need. So you are giving your 1 minute to her. It's mean you have only 1 minute दे in दे pantry. What is? Give it. So you have 2 minutes in pantry. I have 2 minutes. Meher, you have 2 minutes in pantry and 1 क्योंकि इन्होंने अपना 1 मिनट आपको दे दिया, तो आप दोनों के पास 1 मिनट है। 1 मिनट में अगर आपने उठा ली अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स तो हो गया कमाल। आ जाए पेंट्री में। चलें उमर, देखते हैं आज उमर और अनाया क्या करते हैं। When I came in the morning, मुझे बहुत परेशानी आ रही थी if I'm gonna win or not. So when I got to the counter, वो बता रही थी challenge है cupcakes बनाने। I had prepared like 3 hours, like starting at like 10 p.m. at night and finishing by 12. Our game was to do a bottle flip and I got 1 bottle flip, but Anaya didn't get any, so I gave her 1 minute for the pantry. और अब हम पेंट्री में आ चुके हैं, तो बच्चों को देते हैं टाइम ताकि वो अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं। टाइम आज बहुत ही कम है, मुकाबला टफ है क्योंकि आज करनी है बेकिंग, और बेकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स काफी चाहिए होती हैं। अब देखना ये है कि उमर 1 मिनट में और अनाया 1 मिनट में कितना सामान उठा लेंगे। चलें जी, आप तीनों का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। Oh my God. वाकई में आज पता लग रहा है कि बेकिंग हो रही है, क्योंकि बेकिंग की जो एक इंग्रेडिएंट्स का जो एक मैसअप क्रिएट होता है ना, हर जगह पता लग रहा होता है कि आज हुई है बेकिंग। क्या ख्याल है मुनाहिल? फ्लावर भी गिरा दिए है ना, उन्होंने। क्योंकि टाइम बहुत कम है, ओनली 1 मिनट। वैसे 1 मिनट में अगर मुझे भी मिलता ना 1 मिनट, तो मैं भी परेशान हो जाती कि मैं 1 मिनट। कभी कभी जल्दी में गलत भी डाल देती है। अभी आप केक्स बना रही है, जल्दी में आप मसाला ना डाल। उमर ने उठा लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। वाओ, उमर तो चला भी गया, एक्सीलेंट। और अनाया ने भी उठा लिए, वेरी गुड। एंड मेहर ने भी, एक्सीलेंट। हालांकि मेहर के पास अभी 2 मिनट थे, काफी टाइम था, लेकिन इट्स गुड। इसका मतलब है काफी एक्टिव है हमारे बच्चे, और उनको पता है, फुल तैयारी के साथ आए हैं कि हमने क्या करना है और क्या बनाना है। चाहे टास्क जो भी आए, हमने अपना बेस्ट देना है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं खुश थी क्योंकि मेरा क्वार्टर फाइनल्स था, इट वाज माय 3rd एपिसोड, और मैंने कहा अगर मैं जीतूंगी तो फिर मैं सेमीफाइनल्स में जाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग नीचे गए थे ताकि हम लोग गेम्स खेलें और पेंट्री से उस पॉइंट से चीज़ें ले लें, अपने इंग्रेडिएंट्स। तो गेम हमें मिली थी बॉटल फ्लिप चैलेंज, और मुझे मिले थे 2 पॉइंट्स, और जो मेरा पार्टनर था उमर, उसको 2 पॉइंट्स मिले थे, और अनाया को नहीं मिले थे, तो उमर ने उसको 1 पॉइंट दिया था। आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा और मैं एक्साइटेड भी थी। जब मैं सुबह आई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज मुझे करनी थी बेकिंग।
और बेकिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। गेम्स हुई सबसे पहले, फिर हम पैंट्री में गए, पैंट्री में से जब मेरे इंग्रेडिएंट्स सारे कलेक्ट करिए। इसके साथ हम चलते हैं ब्रेक पे। आपसे अब मुलाकात होगी किचन में और देखते हैं हमारे बच्चे क्या बनाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, इस शो को एंजॉय करते रहें, अपना प्यार भरा फीडबैक हमें जरूर देते रहें। आपसे मिलते हैं हम अपने किचन काउंटर पे। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं जूनियर शेफ पाकिस्तान। हम आ चुके हैं अपने किचन में, बच्चों ने इंग्रेडिएंट्स उठा ली हैं और अब बढ़ते हैं हम अपने बच्चों की तरफ क्योंकि इनको देना है टाइम और आज होने जा रही है बेकिंग। जी बच्चों, आप लोग तैयार हैं? यस। काफी स्ट्रेस वाला माहौल लग रहा है मुझे। खैर बेकिंग में थोड़ा होता भी है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी ये करनी है कि आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। ओके, अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दें और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कीजिएगा। और इसके लिए आपके पास टाइम है 40 मिनट्स। आप 40 मिनट्स में सब कुछ करेंगे, ठीक है? मिक्सिंग, बेकिंग और जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 40 मिनट्स। तो फिर आपका टाइम शुरू होता है अब। बच्चों ने तो अपनी बेकिंग स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपके साथ भी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि फर्स्ट कपकेक रेसिपी कब इन्वेंट हुई? ये हुई थी 1776 में और जो इसकी सेकंड रेसिपी जब इन्वेंट हुई वो हुई थी 1871 में। काफी लंबा गैप है इन दो रेसिपीज के दरमियान, लेकिन इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि जब हम कोई रेसिपी डेवलप करते हैं तो उसमें काफी अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। कभी कभार तो 5th अटेम्प्ट में भी आपको रेसिपी मिल जाती है, समटाइम्स 10, 15, 20, डिपेंड करता है कि आपको टेक्सचर क्या चाहिए, आपकी रेसिपी क्या है, इसलिए इतना टाइम लगा। और जैसे भी आप लोग फ्रॉस्टिंग वगैरह देखते हैं कपकेक्स के ऊपर, इतनी डिफरेंट तरह की फ्रॉस्टिंग है, वैरायटीज हैं और ऐसे ऐसे डिजाइन हैं। पहले ये भी नहीं होते थे। पहले सिंपल कपकेक इन्वेंट हुआ था, उसकी रेसिपी इन्वेंटेड हुई और उसके बाद फिर फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग 1940 में स्टार्ट हुई थी कपकेक पे करना, जस्ट सिंपली चॉकलेट और नॉर्मल वनीला क्रीम। और इसको मॉडर्न किया गया 1947 में और फिर इसमें और मॉडरेशन बढ़ती गई, वैरायटीज आती गई। और अगर अब आप देखें कपकेक्स को तो ऐसे ऐसे उसमें डिजाइन है कि बंदा हैरान रह जाता है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, होप सो आपके काम आई होगी। और इस तरह बहुत सारी बातें हैं हम करते रहेंगे अपने शो में। अब देखना यह है कि हमारे जो बच्चे हैं किचन में वो कैसे कपकेक बना के खिलाते हैं और वो किस तरह डेकोरेट करते हैं, क्योंकि कपकेक की खास बात होती है उसकी आइसिंग। और जितनी ब्यूटी होती है वो उतना ही अच्छा लगता है दिखने में। तो देखते हैं आज हमारे बच्चे क्या करते हैं। तारों से जो चुमके लाए साए के खुशियों के, रात हो या सवेरा आए उजाले खुशबू के, मीठी कहानी हमारी जुबानी, we are chefs today। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। मामा को खाना नहीं बनाने देना। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ। यस अनाया, कहाँ तक पहुँचा, क्या कर रही हैं आप? मेरे मिक्सिंग वगैरह बेक होने बस और सारी चीज़ें डन है। अच्छा, तो ये आपने वनीला फ्लेवर बनाया? यस और आपने एक ही बनाया है? यस। ओके, अब आपने सिर्फ एक आप कपकेक बना रही हैं। इसका अब आपने ध्यान रखना है बेकिंग टाइम का, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट इन केस अगर ये जल जाता है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, और अगर ये जल गया, कुछ भी हुआ मसला, तो फिर ये टेस्ट नहीं हो सकेगा।
समझ गई है ना आप? हमेशा जब भी कोई चीज बनाए एक लाजमी थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बनाए, एक और आपको बनाना चाहिए था, ठीक है? बाकी आपका फ्रॉस्टिंग का है सारा सामान जो आप करेंगे डेकोरेशन। और ये मिल्क आप कर चुकी हैं ऐड इसमें बैटर में? यस, मेरे ज़्यादा मिल्क नहीं किया। नहीं, बिल्कुल सही है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है आपकी इट्स गुड। चलें सही। और ओवन आपने प्री हीट की है? यस, वो हुआ है। इसको पहले आप प्री हीट करें। अभी ये ना रखिएगा, इसको यहाँ पे रख दें ताकि ये सिर्फ एक ही है और ये गिर ना जाए। 180 डिग्री से नहीं है, ये 200। हाँ, अभी इसको 2 पे करें क्योंकि टाइम इतना नहीं है आपके पास। ओके, प्री हीट जब हो जाएगा तो खुद ही। और इसका टाइमर सेट करें। इसको टाइम दें प्री हीट होने का, ठीक है? इसको आप 12 से 15 मिनट्स दें और उसके बाद रखिएगा बैटर। और ध्यान रखें कि सबसे पहले बेकिंग में ओवन को प्री हीट करने के लिए ऑन कर देता है बंदा, फिर उसके बाद अपनी बेकिंग शुरू कर। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा इस चीज का, ओके बेटा? आपका भी ओवन अभी स्टार्ट नहीं हुआ? ओके, अभी ये बस हो जाता है, ठीक है? प्री हीट हो जाएगा, इसको आप दें 12 से 15 मिनट्स, फिर अपने कपकेक्स रखिएगा। वाओ, आपने चॉकलेट कपकेक्स बनाए हैं। इट्स लुक नाइस। अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्या आपने क्या फ्लेवर्स ऐड किए हैं इसमें? और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी? बेकिंग सोडा था, बेकिंग पाउडर एंड फ्लावर और सारी चीज़ें थी। और अभी इसके ऊपर मैं थोड़े से M&M's डालूंगी और ये गोल्डन पेर्ल्स एडिबल पेर्ल। एक ले लिया मैंने इसमें से। चलें ठीक है। ओवन जब आपका प्री हीट हो जाएगा फिर आप ये रखिएगा, ओके? ओके, ये चल रहा है अभी? थोड़ा सा हाँ वेट करना पड़ेगा, ओके? यस उमर। ओके, दैट्स लुकिंग ग्रेट। आप भी चॉकलेट कपकेक ही बना रहे हैं? यस। ठीक है। और ओवन आपका प्री हीट? ओके, गुड, एक्सीलेंट। तो आई थिंक कि अगर प्री हीट हो चुका है तो फिर आप बैटर फौरन रखें, क्योंकि बैटर बनाने के बाद इसको रेस्टिंग पे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन खैर वहाँ अब इनके ओवन प्री हीट नहीं है। लेट्स सी कि अब क्या रिजल्ट आता है। ये इसका टाइमर भी सेट हुआ है? जी जी। और कितना टाइम लगाना है वो भी? 175 सेंटीग्रेड। हाँ, अभी इसको मैं 200 डिग्री पे कर रही हूँ ताकि जल्दी प्री हीट हो जाए, क्योंकि आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। बैटर बनाने के बाद रखना नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसका टेम्परेचर हाई पे किया है। उसके बाद हम इसको 180 पे ले जाएंगे जब आप इसमें कपकेक्स रखेंगे, ओके? ये हार्डली 10 to 12 मिनट्स लेगा और उसके बाद फिर आप ट्रे अंदर रखिएगा, अभी ना रखिएगा, ओके बेटा? बस थोड़ा सा सब्र करें। विश यू ऑल द बेस्ट कि रिजल्ट अच्छा है इन कपकेक्स का। थैंक यू। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। जल्दी करें, सवाल मत करें। टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। जो करना है जल्दी करें। नहीं है। अभी फ्रॉस्टिंग भी करनी है आपने, इसको पूरा अपने प्रेजेंट करना है आपने। अगर फ्रॉस्टिंग नहीं की तो फिर ज्यादा मजे कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और फ्रॉस्टिंग के साथ ही कपकेक अच्छे लगते हैं। फ्रॉस्टिंग के बगैर तो कपकेक का मजा है ही नहीं, है ना? फिर वो मफिन्स होते हैं। और इनको जो टास्क दिया गया है वो कपकेक्स का दिया गया है। इनको डेकोरेट भी करना है उसको। सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बस। उसमें जो जो करना है अब जल्दी से कर लें आप, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। 1 मिनट बाकी है। और प्लेट्स में अब तक आ जाने चाहिए। आपने जो भी प्रेजेंटेशन करनी थी वो अब तक हो जानी चाहिए आपकी। अब आपके पास टाइम खत्म होने जा रहा है और हम आपको काउंटडाउन देने लगे हैं, तो नवाल शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाएं। काउंटर से पीछे हट जाएं, रुक जाएं, छोड़ दें जो आप कर रहे थे, बिल्कुल हाथ पीछे। अब आप और मजीद कुछ भी नहीं कर सकते। उमर चीटर, I'm cleaning my hands. एंड अनाया, ठीक है, वेरी गुड। बस जितना आपने करना था कर लिया, अब मजीद आप कुछ भी नहीं करेंगे। स्प्रिंकल्स का डब्बा वो कैप कर दे बस। When I came back to the cooking, everything went fine.
nothing was like spilled major that I had to clean. जब मैं बेकिंग करती थी तो सब कुछ अच्छा हो रहा था और फिर जब मैंने टेम्परेचर सेट करके सब कुछ कर लिया, फिर मैं इसको बार बार चेक भी करी थी टूथपिक से कि हुआ कि नहीं, फिर फाइनली कि वो अच्छी तरीके से हो गया। और फिर उसके बाद आगे थे हम टॉपिंग्स पे। टॉपिंग्स भी मेरे हेज़लनट की थी और बंटीज की थी। तो इसके साथ ही टाइम हो गया है खत्म, कपकेक बन चुके हैं। वेलकम बैक, और हम आ चुके हैं टेस्टिंग टेबल पे। स्ट्रेस का माहौल है और तीनों के चेहरों पे मैं स्ट्रेस देख सकती हूँ। चलें जी, अब टेस्टिंग शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले बुला लेते हैं उमर को। उमर, प्लीज एक्सप्लेन योर कपकेक्स। So as you can see, they're chocolate cupcakes. They have chocolate cream on top, and as you can see, there's different ones. One has sprinkles, one has M&Ms, and one has the popcorn, and then there's one that has all of them flavors into one. And on the side, there's ingredients you can put in the popcorn the popcorn you can put inside the cupcake if you want to, and the other ingredients like the syrup. ओके, तो सबने चॉकलेट बनाया? Not all of us. Only one. only one is vanilla. अगर आप वो जो only for decoration, आप रोज भी बना सकते थे इसके ऊपर पाइपिंग बैग के साथ। इट्स गुड अटेम्प्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम था और उसमें आपने कपकेक्स बनाए। अच्छी कोशिश की है। बस ओके, थैंक यू जी। मेहर, आप एक्सप्लेन करें। मैंने कपकेक्स बनाया है, चॉकलेट कपकेक्स, और उसके ऊपर एडिबल बीड्स है, पर्ल्स, और साथ इसमें चॉकलेट्स हैं, M&M, और एडिबल पर्ल्स उसमें साथ में डाले। आप उसके साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको चम्मच के साथ खाएं। यस श्योर। ओके, थोड़ा सा ओवन का भी इशू हो गया था, लाइक पहले से प्री हीटेड नहीं था, और आई थिंक बेकिंग का भी टाइम कम मिला। बेकिंग अभी और बेक हो सकता था। और आप साइडों में से भी थोड़ा वो उसे फुला सकते थे, जैसे उन्होंने किए। आपने बेकिंग पाउडर यूज किया था? ओके, ठीक है, थैंक यू। मेल्टेड कपकेक। यस अनाया, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन योर कपकेक्स। सबसे पहले तो मेरे शुगर और एग्स को ना साथ मिक्स कर लिया, शुगर और एग्स को अच्छी तरीके से बीट कर लिया। उसके बाद शुगर और एग्स को बीट करने के बाद मेरे 1 कप डाल लिया फ्लोर, मैदा, इसको उर्दू में मैदा कहते हैं। और हमने बेकिंग पाउडर लेना है लेवल, जो मीडियम स्पून होता है, नहीं तो थोड़ा सा बिग है, इससे जो एक मीडियम होता है ना उसका हमने लेवल लेना है। वो जो बिल्कुल भर के डालते हैं ना वो नहीं, लेवल देना है, 2 स्पून्स लेवल। और फिर हमने उसको फ्लो के साथ मिक्स करना है, जो मैदा होता है ना उसके साथ। और फिर हमने वो, और पहले हम यूजुअली लोग ना ग्राइंडर में कर लेते हैं, तो अगर हम लोग ग्राइंडर में करेंगे तो हमने उसको ना पहले ग्राइंडर के अंदर डाल के ना मैदे को स्पून से भी मिक्स कर लेना, उसके बाद हमने ग्राइंड करना। लेकिन मेरे ग्राइंडर्स में नहीं किया। ओके, मैंने बीट किया ऐसे। और शुगर? और शुगर एक स्मॉल कप होता है मीडियम साइज का, वो भी 1 कप लेना है। ठीक है, वो आपने ऐड किया। और वनीला एसेंस? यस, वनीला एसेंस 4 ड्रॉप, क्योंकि जो एग्स की वो होती है ना स्मेल केक में, तो वो वनीला एसेंस कम करता है और मजे की लगता है वनीला एसेंस। तो आप अगर इसके ऊपर थोड़ा और डेकोरेशन कर लेती। एक्चुअली मेरे बनाए पे चॉकलेट और ऐड कर सकते नो, मेरे ये बनाया था हार्ट, और ये हार्ट हो गया थोड़ा सा खराब, लाते रहता है। ओह अच्छा, आपने हार्ट शेप बनाने की कोशिश की थी। आपके पास ये भी आइडिया था, लेकिन वो जो मेरी चॉकलेट थी ना वो थोड़ी सी मेल्टेड नहीं थी, और अगर मैं ज्यादा मेल्टेड सिरप देती तो वो बहुत ज्यादा डल जाता। लेकिन वैसे हार्ट तो ये बन गया था, लेकिन जो मेरे ऊपर से बंटीज डाली उनकी वजह से सही हार्ट नहीं है। और ये एडिबल वो है, अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो। मैं एक टिप देती हूँ कि आप अगर चॉकलेट जैसे उमर ने किए यहाँ फैला हुआ, तो आप इसे फैला के फिर इसके साथ ये बीड्स के साथ ये हार्ट बना सकते।
ये भी अच्छा है। वैसे अच्छी ट्राई है आपने जो की है, लेकिन आई थिंक कि रेसिपी और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन जो टाइम दिया गया था उसमें आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अटेम्प्ट। एक्चुअली मेरे आई थिंक तो मुझसे ना फ्लो ज्यादा हो गया था, तो मेरे उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा मिल्क। यूजुअली मैं मिल्क नहीं ऐड करती। सॉफ्ट भी हो सकता था, सॉफ्ट जैसे उमर का सॉफ्ट हुआ है, लेकिन बट इट्स गुड, ड्राई एंड फ्लफी, एरी। जरा सा लाइक अगर आप किस तरह सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा ड्राई लग रहा है आपको इस तरह से देखिए इनका ज्यादा टेक्सचर अच्छा आ रहा है क्योंकि चॉकलेटी है और इनका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। ये हमारी छोटी उस्ताद हैं, शेफ हैं, और ये जब ओपिनियंस देती हैं अपने तो बहुत ऑनेस्ट देती हैं। थैंक यू सो मच। जी महर, उमर एंड अनाया, सबसे पहले तो आप तीनों ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत जितना आप एफर्ट कर सकते थे आपने किया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया। उसके लिए सबसे पहले क्लैपिंग कर लें खुद के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक आना, और फर्स्ट टाइम विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि ना मम्मा है ना पापा हैं, कोई भी नहीं है आपके साथ हेल्प करने के लिए, और अकेले खड़े होके कुछ बनाना। और साथ में ये भी स्ट्रेस होता है कि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। किचन में तो चले आप अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप यहाँ पर हैं और आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और अगर आप तीनों में से जो 2 एलिमिनेट होंगे, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि घर जाके लाजमी कंटिन्यू रखिएगा कुकिंग को, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ तक पहुँच आए हैं, इट्स मीन कि आपके अंदर बहुत पैशन है और फ्लेवर है आपके हाथों में। तो सबसे टफ इस टाइम जो फैसला मैंने करना होता है, और आज 2 एलिमिनेशंस हैं, और फर्स्ट मैं जिसका नाम लूंगी वो विनर है पे या फिर विनर और या जाके पर्सन आप पहले लेंगी? जो विनर है उसका पहले लेंगी, या जो एलिमिनेट होगा उसका पहले, क्योंकि 2 एलिमिनेशंस हैं। यस ठीक और है, विनर ओनली 1, और जो आज एलिमिनेट होगा घर जाएगा। उमर, आप और अच्छी कोशिश कर सकते थे, आप और भी अच्छा बना सकते थे, लेकिन आपने इतना अच्छा बनाया है, तो आप और क्या अच्छा बनाएंगे। और आप जबरदस्त, और हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। यस, बड़े क्योंकि हमने अभी और भी आपके हाथ के बने हुए खाने हैं, तो बस तैयार हो जाएं आप अगले राउंड के लिए, और देखना भी है कि आप क्या खिलाते हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड? यस। टफ होगा, तैयारी अभी से ही, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। एंड महर एंड अनाया, आई एम सो सॉरी, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना बिल्कुल भी। कीप प्रैक्टिसिंग। आप कुछ कहना चाहेंगी नवाल इनको? मैं तो हक देना चाहूंगी। प्लीज, ऑफ कोर्स, अभी तो एक हक चाहिए, प्यार की झप्पी, ये तो जरूरी है अभी। हाउ स्वीट। आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की, यहाँ तक आ जाना ही इट्सेल्फ इट्स अचीवमेंट। बहुत अच्छी कोशिश की, तो अब इनको गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, यूं पकड़ेंगे इधर ऐसे। जी महर, आके गिफ्ट ले ले जूनियर शेफ पाकिस्तान की तरफ से। इसमें कुछ यादें हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि आप यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक आई। और हो सकता है कि इन गिफ्ट्स को देख के आप बोलें कि मैं नेक्स्ट सीजन में भी जा रही हूँ, और मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। जी अनाया, आप भी आ जाएं, ये गिफ्ट ले लें।
जूनियर शेफ पाकिस्तान की तरफ से इसमें सर्टिफिकेट है, आपके लिए गिफ्ट है और ये आपको याद दिलाता रहेगा। लेकिन मुझे पता है आप ज़रूर आएंगी और मज़े मज़े के खाने फिर खिलाएंगी, आप हार नहीं मानेंगी। खैर हार नहीं होती, इट्स मीन कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं अपना, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे हार जीत तो होती ही रहती है। हाँ, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और उमर कुछ कहना चाहेंगे आप? Few words? विक्ट्री डांस। When she started doing the judging and eating taste test, I was very scared because she also said the first person to come up was be first to eliminate it. So I got scared when she called me up first, but then she said that I got in and I was very happy that I started dancing. My future plan is to win the whole game, win that 1 lakh and maybe share it with the people who participated. Yes, जब हम टेस्टिंग करवा गए तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो उनको अच्छा तो लगा था, लेकिन फिर भी आई लाइक कुकिंग। मैं बेकिंग भी करती हूँ, मुझे बेकिंग पसंद है, लेकिन मैं शेफ़ नहीं बनना चाहती। आई एम हैप्पी कि आई एम कम दिस फार एंड यही मेरी जीत है। फिर उन्होंने जब नेम रिवील किया कि कौन जीता है और वो उमर था, तो मैं और अनाया एलिमिनेट हो गए। और मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं कुकिंग को छोड़ूंगी नहीं, मैं कुकिंग फिर भी करती रहूँगी। और मेरी जूनियर शेफ पाकिस्तान की जर्नी बहुत अच्छी रही, फन थी, एक्साइटिंग थी और मुझे बहुत मज़ा भी आया सारी मस्ती और सारी चीज़ों में। और यहाँ पे एपिसोड होता है ख़त्म। ये मस्ती तो चलती रहेगी, कभी खुशियाँ हैं, कभी गम है, क्या करें? खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। अब क्या करें, यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। और आगे अब है हमारा सेमीफाइनल, क्या होगा उसमें होश उड़ जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के, क्योंकि ना नवाल छोड़ेंगी उनको और ना मैं छोड़ूंगी अब उन्हें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।